हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो सर्कल के इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि जो ये पॉइंट डाले हैं इसको हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है, सेंटर बोलते हैं। अब देखेंगे क्रूड। क्रूड क्या होता है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। मतलब कि जो एक सर्कल के एक पॉइंट से लेके सर्कल के दूसरे पॉइंट तक जाए, इसको हम बोलते हैं क्रूड। क्या बोलते हैं? HORD, क्रूड। जो सर्कल के एक पॉइंट से लेके सर्कल के दूसरे पॉइंट तक जो लाइन है उसको बोलते हैं हम क्रूड बोलते हैं। ठीक है, इतना हम देख लिए। अब देखेंगे डायमीटर के बारे में। इसके बारे में, इसके लिए फिर हमको एक सर्कल लेना होगा। सर्कल लेना होगा। ठीक है, इसके लिए फिर से सर्कल लेके सेंटर डालेंगे। अब देखेंगे डायमीटर क्या होता है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। मतलब कि सर्कल के एक पॉइंट सर्कल के एक पॉइंट से लेके सेंटर से होते हुए जो लाइन जाए इसको बोलेंगे हम डायमीटर। कुछ ऐसे इसको हम बोलेंगे डायमीटर। इसका जो डिफिनेशन है इसको बोलेंगे हम डायमीटर, और इसको बोलेंगे डायमीटर। ठीक है, तो क्या होगा? द लाइन सेगमेंट joining the two points on a circle हो जाएगा, and passing through center उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, डायमीटर समझ ले क्या होता है, ये डिफिनेशन लिख ले, सही रहेगा। डायमीटर देख लिए। अब देखेंगे हम सेकंड क्या होता है। क्या, इतना आप लिख लें। ठीक है, इसके लिए फिर से हमको एक सर्कल लेना होगा। सेंटर, इस सेंटर हो गया ये। ठीक है, अब देखेंगे कि सेकंड क्या था। द लाइन विच मीट्स द सर्कल एट टू डिस्टेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड ऑफ द सर्कल। मतलब कि एक लाइन जो सर्कल से होते हुए सर्कल से एक लाइन से दूसरे लाइन तक जाए, लेकिन वो सर्कल से बाहर भी जाए और वो सेंटर से कभी भी पास ना हो, उसी को हम बोलेंगे सेकंड। क्या बोलेंगे? सेकंड। तो क्या बोलेंगे? सेकंड। तो इसका डिफिनेशन बताता हूँ। इसका डिफिनेशन हो जाएगा a line which meets the circle at two distinct points is called secant हो जाएगा। हम सेकंड लिख लिए। A line which meets the circle at two distant points is called secant। मतलब कि जो सेंटर से कभी पास ना हो, वो एक सर्कल के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाए, लेकिन उससे मतलब बाहर जाए, डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, इतना समझ आएगा। अब देखेंगे सर्कमफ्रेंस क्या होता है। इसके लिए फिर से एक सर्कल लेते हैं। ठीक है,
इस फिर हम देखिए इस सेंटर हो जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस मतलब कि पेरीमीटर ही होता है। सर्कल लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे सर्कमफ्रेंस। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री एट अ सर्कल इज कॉल्ड इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मतलब कि बाउंड्री किसी खींचे गए बाउंड्री के लेंथ को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस को हम पेरीमीटर ही बोलते हैं, लेकिन सर्कल में हम सर्कमफ्रेंस ही यूज करते हैं, ठीक है। तो जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है हमारा 2πr। सर्कमफ्रेंस होता है 2πr सर्कल का, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग को इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है डायमीटर? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है और हम लोग को निकालना है एरिया। तो एरिया क्या होता है आप लोग को हम बताए हैं, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस है ना, सॉरी यहाँ पे सर्कमफ्रेंस निकलना है। क्या निकलना है? सर्कमफ्रेंस मतलब कि पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम इसको हटा के यहाँ पे लिखते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस आप लोग क्या बताएं हम? 2πr। तो हम लोग को आर नहीं दिया, रेडियस दिया। तो हमको पता है कि रेडियस मतलब कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 होता है, और डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस इंटू 2 होता है, ठीक है। ये हम डायमीटर निकालने के लिए और रेडियस निकालने के लिए। अब जो क्वेश्चन है हम इसको देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमको इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू कितना होता है? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। तो 2πr 2 दिया है, पाई तो 22 पता है हमको, 22/7 होता है पाई का। ये मतलब ये फिक्स होता है, और रेडियस निकालना होगा। तो रेडियस इज इक्वल टू कितना होता है? डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर बाई 2 मतलब कि 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया? रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसका सर्कमफ्रेंस निकलता है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। तो 7 से 7 कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22 सेंटीमीटर मतलब कि 44 सेंटीमीटर। इसके आंसर हो जाएगा सर्कमफ्रेंस का, मतलब कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला पढ़ेंगे हम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इसको इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल लिखने के लिए पहले हम एक कोई बाउंड्री लेके, फिर कोई सर्कल है, ठीक है। तो इसके इंटीरियर को बोलेंगे हम, जो इसके अंदर का है सर्कल इसको हम बोलेंगे इंटीरियर, और इसके जितना भी बाहर हो ये सब एक्सटीरियर है। मतलब एक हम बाउंड्री ले लेते हैं, इसलिए ये होगा हमारा एक्सटीरियर। तो जो सर्कल के अंदर का इसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर पार्ट होगा या फिर इंटीरियर, और इसको बोलेंगे एक्सटीरियर। बस इतना ही है इंटीरियर और एक्सटीरियर में, और कुछ नहीं है इसमें। अब इसके अगला टॉपिक हम लोग का सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है तो इसको देखेंगे। सेगमेंट देखिए, तो सेगमेंट के 2 पार्ट्स होता है, एक मेजर सेगमेंट एक माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में आता है मतलब कि जब एक लाइन सर्कल को 2 पार्ट में कट कर दे लेकिन वो सेंटर से पास ना हो, उसी को हम बोलेंगे मतलब, ठीक है, सेगमेंट। और फिर जो इसका मेजर सेगमेंट का देखेंगे, तो मेजर सेगमेंट होता है ना कि जो बड़ा पार्ट हो, मतलब कि जिसमें सेंटर आए, जिस पार्ट में सेंटर है इसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे, मेजर सेगमेंट।
और जिस पार्ट में से सेंटर ना आए उसको हम माइनर बोलेंगे। माइनर हमेशा मेजर से छोटा है, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट से ज़्यादा होता है, इतना हम जानेंगे इसमें। ठीक है, अब देखेंगे सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में हम एक जान लेंगे जो डायमीटर होता है, डायमीटर ये भी एक क्रोड होता है। डायमीटर इज द बिगेस्ट क्रोड। ठीक है, डायमीटर इज द बिगेस्ट क्रोड, इतना हम देखेंगे। तो डायमीटर जब सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में जब कन्वर्ट मतलब डिवाइड कर देता है दो इक्वल पार्ट्स में, तो उसी को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बोलते हैं जब डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करता है तो उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल जो सेमी सर्कल होता है इसका पेरीमीटर और एरिया मतलब सर्कमफ्रेंस और एरिया हमेशा सेम होता है। अब देखेंगे इसके एरिया और सर्कमफ्रेंस के बारे में। हेलो, अब देखेंगे हम आर्क के बारे में। तो सर्कल के कोई भी पार्ट, एनी पार्ट of the circle is known as known as arc। सर्कल के कोई भी पार्ट हो उसको हम आर्क ही बोलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें मेजर आर्क और माइनर आर्क। इसके लिए हम एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, मेजर आर्क और माइनर आर्क देखेंगे। तो मेजर आर्क जैसे हम पढ़े अभी क्या पढ़ेंगे, इतना जो होता है इसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो यहीं से इतना जो होता है इसको बोलते हैं हम मेजर आर्क, और नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम माइनर आर्क, और ऊपर वाला इसको बोलते हैं मेजर आर्क। यही होता है हमारा माइनर आर्क, मेजर आर्क। ठीक है, अब देखेंगे हम सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है, हम इसमें देखेंगे कि सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है। सर्कल ऑफ सेक्टर होता है कि जब दो रेडियस एक ये मिल जाए, ठीक है, जब सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट तक जब जाए तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेडियस। तो जब दो रेडियस आपस में मिल रहे तो इसी को बोलते हैं हम सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी कहलाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब सेक्टर ऑफ द सर्कल होगा। हम इसको बोलेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ द सर्कल में बस इतना ही है। अब डिफिनेशन आप अपने से हम बताता हूँ। डिफिनेशन, द एरिया of the circle, the area of the circle enclosed by two radii। रेडी जो है वो रेडियस का प्लूरल है, रेडी and the adjoining their endpoints it's called sector of the circle। क्या है, the area of the circle enclosed by two radii। ठीक है, and the arc, arc है यहाँ पे, arc joining their end points is called end points, मतलब ये जहाँ पे मिल रहा है इसी इन पॉइंट, इसी को हम बोलेंगे सेक्टर। आपको जो बताए हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल यही होता है। डिफिनेशन ये है, आप लिख लें। ठीक है, अब देखेंगे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल।